First give him. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर शिला श्रीवास पंडित अथवा जिनको श्रीनिवास पंडित अथवा ठाकुर श्रीवास ठाकुर इस प्रकार से जिनको पुकारा गया वैष्णवों के द्वारा, उन्हीं श्रीवास पंडित का आज शुभ आविर्भाव दिवस है। हम लोग नित्य प्रति गुरु वैष्णवों की कृपा से पंच तत्व का जो नाम है वो हम लोग उच्चारण करते हैं। जय ध्वनि में भी उसको सब समय महामंत्र के साथ में पंच तत्व का भी जय ध्वनि देते हैं। वो पंच तत्व मतलब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये कह करके क्या करते हैं, उन पांचों के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके चरणों की शरण लेते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य सबसे पहले ये तो हो गए स्वयं श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में ही इस धराधाम पर प्रकटित हुए विशेष करुणा करके, और उनका जो जगत में आविर्भूत होने का कारण एक कारण में बतलाया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम सहा अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। एक कारण बतलाया कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, जीवों के ऊपर दया करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अपने परिकरों के साथ में और अपने धाम के साथ में प्रकटित हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम सहा अवतरी, अपने धाम अपने परिकरों के साथ में इस जगत में वो अवतरित हुए। अवतरित होने का अर्थ होता है अपने स्थान से अवतरण करना, अर्थात किसी दूसरे स्थान पर आ जाना, इसी को ही अवतरण करना कहते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो तो अवतारी पुरुष हैं। इसलिए उनका अगर कहें कि उन्होंने अवतार लिया, इसका अर्थ वो केवल मात्र अपने स्थान से इस स्थान पर उतर करके आए, इसी को ही अवतरण कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, जगत वासियों के ऊपर दया करके उनके प्रति उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई, उनको एक बहुत बड़ी वस्तु उपहार में देने की कामना हुई, इसीलिए अपने परिकरों सहित धाम सहित इस जगत में अवतरित हो गए। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, वो प्रदान करने के लिए क्या आए थे,
अत्यंत दुर्लभ प्रेम। प्रेम नाम की जो वस्तु है वो बहुत दुर्लभ है। प्रेम नाम की वस्तु वो केवल वस्तु तो नहीं है, अपने आप में ही पूर्ण स्वरूप को धारण किए हुए है। उसी को देने के लिए आए। वो वास्तविक रूप में एक व्यक्ति का जीवन है, उसका प्राण है। वो बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, बहुत श्रेष्ठ वस्तु, जिसका थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त कर लेने पर एक जीव का जीवन धन्य हो जाता है। वो इस जगत की वस्तु भी नहीं है। इस जगत में प्रेम नहीं है। यहाँ पर केवल काम है, स्वार्थ है। किंतु उस जगत से जहाँ पर वो भगवान स्वयं रहते हैं, नित्य उनका जो वास स्थान श्री ब्रज मंडल, ब्रज धाम, वहीं से अपने साथ में प्रेम को लेकर के वितरण करने के लिए अवतरित हुए। ये उस स्थान की वस्तु है प्रेम। भगवान के प्रति हृदय में निर्मल प्रेम आ जाना, ये यहाँ के किसी व्यक्ति के संग से, यहाँ के किसी अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान अथवा उनके परिकर महाप्रभु ने स्वयं कहा कि यदि मैं इस जगत में नहीं जाऊं, मेरे द्वारा दिए बिना कोई भी उस प्रेम नाम की वस्तु को कभी वो प्राप्त नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता। उसको इस विषय में कुछ सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा। उसको इस वस्तु के विषय में सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस जगत में वो वस्तु है ही नहीं, किसी ने उसको देखा ही नहीं, उसका चर्चा कैसे करेंगे? इसलिए यहाँ के जगत की वो चर्चा की वस्तु भी नहीं थी। उस वस्तु को महाप्रभु अपने साथ में लाए। अत्यंत दुर्लभ प्रेम, जो जगत वासियों के लिए उस वस्तु को प्राप्त करना, उसके विषय में कुछ समझना दुर्लभ था। कोई चर्चा ही नहीं करता था उस बात की। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे अपनी कथा में कि इस जगत में भगवान की जो कथा है ना, शुद्ध भगवान की कथा, उसका अकाल पड़ा हुआ है। हरि कथा का दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष संस्कृत का शब्द, उसी को कहते हैं अकाल पड़ा हुआ। हमारे महाराज जी हम लोगों को समझाते थे दुर्भिक्ष किसको कहते हैं। दुर्भिक्ष का मतलब ऐसे वाला समय जिसमें आपको भिक्षा मांगने पर भी, विलाप करने पर भी वो वस्तु कोई देने वाला मिलेगा नहीं। जिस वस्तु की आप कामना करोगे उसका दुर्भिक्ष है। मतलब कि आप अगर भिखारी बन करके भी, असहाय बन करके भी, विलाप करते करते भी, स्थान स्थान पर ढूंढने पर भी आपको वो वाली वस्तु छटांग भर भी कोई देने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, तब उस वस्तु को बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं दुर्भिक्ष। तो प्रभुपाद जी कहते थे इस संसार में शुद्ध हरि कथा का दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ा हुआ है। अकाल पड़ा हुआ है। कथा हजारों जगहों पर होती है, किंतु भगवान की कथा जिसमें केवल मात्र भगवान जो कहते हैं उस बात को कहने वाला, हृदय में और कुछ भी नहीं रख करके उस बात को बतलाने वाला, उसको अपने आप में ठीक से समझने वाला व्यक्ति ही, पालन करने वाला व्यक्ति मिलता ही नहीं, तो दूसरों को वो सुनाएगा कहाँ से?
इसीलिए उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष का समय। तो उसी प्रकार से प्रेम नाम की जो वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने विचार किया कि बहुत लंबा समय हो गया, मैं इस जगत वासियों को जो है वो उनके सौभाग्य में एक बूंद भी शुद्ध जो प्रेममयी भक्ति की वार्ता वो इनके भाग्य में अभी तक नहीं आई, और किसी दूसरे व्यक्ति के इस जगत में जाने पर भी वो वस्तु दूसरा कोई नहीं दे सकता मेरे बिना। मैं अगर नहीं जाऊं तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए कृपा करके वो स्वयं ही अवतरित हो गए। अनर्पितम चरीम चिराद, जो बहुत बहुत लंबे समय से अर्पित नहीं की गई थी, युग युगांतर बीत गए थे। जिस प्रेम का गंध मात्र भी अब नहीं रह गया था, उस वस्तु को अनर्पित चरीम चिराद करुणया अवतीर्णा कलो, अत्यधिक करुणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इस कलयुग के जीवों को करुणया अवतीर्णा कलो, इस कलयुग में अवतरित होकर के समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वाभक्ति श्रियम, उस प्रेम में भी जो श्रीमती राधा रानी के हृदय में प्रेम, उसको तो आस्वादन करने के लिए, और जो राधा रानी के प्रेम का जो वास्तविक रूप में शोभा है, जो दिखलाई देता है, उसको जगत वासियों को प्रदान करने के लिए हम लोग जो राधा रानी के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है, उसको प्राप्त करने का हमारा कैलिबर नहीं है, गठन में हमारा वो नहीं है। हजार प्रयास करने पर भी कोई भी हमें ना तो दे सकता है वो वस्तु, ना हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे गठन में नहीं है वो। उसको तो महाप्रभु आस्वादन करने के लिए आए, और देने के लिए क्या वस्तु आए, फिर देने के लिए आए जो राधा रानी के प्रेम की शोभा है। शोभा मतलब क्या होता है, हम चैतन्य चरितामृत में और हमारे गुरुदेव की वाणी में ये वाली बातें बड़े स्पष्ट रूप से पता चलती हैं कि कृष्ण जो हैं वो हैं कल्प वृक्ष के समान। श्रीमती राधा रानी जो हैं वो हैं उस कल्प वृक्ष के ऊपर पूरी तरह से चारों ओर से उसको घेर करके लिपट करके उससे एक स्वर्ण की बहुत सुंदर लता बेल, कृष्ण क्या हुए, कल्प वृक्ष के समान अत्यंत सुंदर वृक्ष। और श्रीमती राधा रानी जो हैं वो कौन है, वो हैं उसी वृक्ष के बिल्कुल साथ ही साथ में उगी हुई, वृक्ष लगा हुआ जहां पर बिल्कुल उसके साथ में एकदम से उगी हुई एक ऐसी अत्यंत सुंदर स्वर्ण की बनी हुई लता, जो उस वृक्ष को घेर करके पूरी तरह से ऊपर उठते उठते बड़े आनंद के साथ में प्रकटित होती हैं। और उसी लता के वृक्ष के अपने क्या हैं, वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं हैं, उसी में बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर सुगंधित पुष्प इत्यादि लगे हुए हैं। और जो लता है वो भी अपने आप में परम अद्भुत सुंदर सुंदरी। उस लता में फिर क्या निकलते हैं, बहुत सारे पत्ते निकलते हैं,
और बीच बीच में उसमें क्या निकलते हैं? मंजरियां, लता के बीच में से। अगर कोई लता, गुरुदेव हम लोगों को कहते थे, ऐसी वाली हो जाए जैसे पतझड़ का समय आता है, उसमें पत्ते नहीं रहे, उसमें अब कोई फूल नहीं रहा, उसमें कोई फल नहीं रहा, वैसे वाली लता की कोई शोभा होती है? उसकी शोभा नहीं होती। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी जो कि स्वर्ण लता कहलाती हैं, उस स्वर्ण लता का जो कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष के प्रति प्रेम है, वो तो है नित्य प्रेम, जिसका आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण जो थे वो गौर हरि कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकटित हो गए। और उसी लता के भीतर में जो पत्ते इत्यादि लगे हुए हैं, वो तो हैं राधा रानी की दासियां, राधा रानी की सखियां, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां। और जो उसमें क्या निकलती हैं फिर? मंजरियां निकलती हैं। वो हैं उस लता की शोभा। वो मंजरियां कैसी होती हैं? वो लता की शोभा को, वृक्ष की शोभा को और भी अत्यंत सुंदर बना देती हैं। उनके थोड़ा सा हवा का झोंका आने से ही क्या हो जाता है? वो मंजरियां एकदम से खिलखिला उठती हैं, इसलिए वो कहलाती हैं शोभा। इसीलिए उसी को श्लोक में क्या कह दिया रूप गोस्वामी जी ने? स्वाभक्ति श्रिया अनर्पित चरीम चिराद करुणया अवतीर्णा कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। उन्नत उज्ज्वल रस जो है वो राधा रानी के हृदय में है, उस स्वर्ण लता के हृदय में है उन्नत उज्ज्वल रस, अर्थात जो सबसे उन्नत रस है। उन्नत उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द का अर्थ क्या होता है? शोभायमान, अत्यधिक प्रकाशित। उन्नत उज्ज्वल रस, माधुर्य रस, उसी को कह रहे हैं अनर्पित चरिम चिराद करुणया अवतीर्णा कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वाभक्ति श्रियम। अपनी भक्ति की, स्वाभक्ति श्रियम, श्रियम मतलब शोभा, उसकी शोभा को, अर्थात जो ब्रज में निवास करने वाली श्रीमती राधा रानी की दासियां, किंकरियां, मंजरियां, श्रीरूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि जो उनकी दासियां, उनके हृदय में जिस प्रकार का राधा और कृष्ण की सेवाएं करने वाला भावना है, उसी को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को प्रदान करने के लिए, जो राधा और कृष्ण के प्रति वो वाला प्रेम है, उसको देने के लिए जगत वासियों को श्री चैतन्य महाप्रभु कहां पर आ गए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, उसी को ही प्रदान करने के लिए। दान मतलब देना, प्रदान करना, भली प्रकार से प्रदान करना। उसको देने के लिए अपने परिकरों के साथ में, अपने धाम के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन से, श्वेत द्वीप से इस जगत में प्रकटित हो गए। शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, भक्तों को किस प्रकार से, भक्तों का, भक्त बनने वाले व्यक्ति का जो प्राण होता है, अर्थात जैसे हमारा जन्म जब हुआ तो हमारे में प्राण कब आए थे? हमारा जन्म हुआ माता के गर्भ से, वो तो बाद में होता है। माता के गर्भ में तो हम पहले आ गए, तो माता जो है वो गर्भवती हो गई हैं, ये कब कहा जाता है? माता गर्भवती हो गई हैं।
उसमें क्या हुआ है? प्राण का संचार हुआ है, प्राण आया है उसमें, तब वो क्या हो गई? गर्भवती। इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति के हृदय में गुरु कृपा से, भगवद भक्त की कृपा से जब हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा जन्म ग्रहण करती है, आती है, उसी समय उसको क्या कहते हैं? अब इसके हृदय में किसने प्रवेश किया? भक्ति ने। और वो प्रारंभ में कैसी होती हैं? कहां से प्रारंभ होती है? शरणागति के रूप में। वो होता है प्राण। शरणागति के रूप में सबसे पहले उसमें क्या कह देते हैं? शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। भक्तों का जो प्राण होता है, अर्थात तो भक्ति उसके हृदय, उसको वो भक्त बन जाता है। पहले क्या, जैसे माता गर्भवती नहीं है, प्राण नहीं है तो गर्भवती नहीं है, विवाह होने से भी विवाह हो गया, किंतु जब तक प्राण नहीं आए उनके गर्भ में, तब तक उनको गर्भवती नहीं कहते। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को तब तक भक्त नहीं कहते, भले ही वो भक्तों के संग में भी रहता हो, तब तक उसको भक्त नहीं कहते। वो भक्त नहीं बनता, उस श्रेणी में नहीं आता, जब तक उसके हृदय में प्राण नहीं आते। वो प्राण क्या है? ऐसे तो वो जीता जागता है, खाता पीता है, बोलता चालता है, उठता बैठता है, सब व्यवहार करता है, किंतु तब भी अभी कहते हैं इसमें प्राण नहीं आए। प्राण आने का मतलब उसमें भक्तों के संग से भगवान के प्रति शरणागति आ जाती है। शरणागति में फिर उसी कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बता दिया 6 भक्ति के अंग। क्या बतलाया? सबसे पहले भक्तों का संग करने से उसमें क्या प्रारंभ होता है? प्राण आने प्रारंभ होते हैं। किस रूप में? उसके लिए बतला दिया, आनुकूल्यस्य संकल्पम प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृप्ते वर्णम तदा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड अंग शरणागति। उसमें प्राण आते हैं पहले, तब उसके बाद में प्राणों का वर्धित होना। उसमें प्राण कौन से बता दिए? कहां से प्रारंभ किया? आनुकूल्यस्य संकल्पम प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए जो वस्तु अनुकूल है उसको वो स्वीकार करना प्रारंभ करता है, और जो भगवान की भक्ति के प्रतिकूल है उसका अपने जीवन से पूरी तरह से उसको वर्जन करता है, दूर रखता है। आनुकूल्यस्य संकल्पम। संकल्प का अर्थ क्या होता है? दृढ़ता, निश्चय करना। संकल्प करता है, निश्चय करता है, दृढ़ हो जाता है उस चीज में, उसको कोई इधर से उधर हिला नहीं पाता। जब तब कहते हैं इसने संकल्प किया है, निश्चय कर लिया है, दृढ़ कर लिया है, मैं क्या करूंगा? आनुकूल्यस्य, कृष्ण के भजन के लिए, कृष्ण के कृपा के लिए, कृष्ण के बात को समझने के लिए मेरा जो सब कुछ अनुकूल होगा मैं व्रत लेता हूं, दृढ़ निश्चय करता हूं कि केवल वही क्रिया ही मैं करूंगा। आनुकूल्यस्य संकल्पम, उसी के अनुकूल वस्तुओं को ही अपने जीवन में मैं स्थान प्रदान करूंगा। प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम, और जो उसके प्रतिकूल होगी वस्तु
उसका क्या करूंगा, अपने आप को से उसको बहुत विवर्जन, बहुत दूर रखूंगा। जैसे हनुमान जी को माता सीता ने उपहार स्वरूप माला अपनी एक गले से उतार करके दे दी। उन्होंने क्या किया, एक एक मोती को तोड़ना प्रारंभ किया, और जब पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कह रहे हैं देख रहा हूं इसमें राम सीता है, उनके परिकरगण, उनका कोई संबंध, उनका कुछ इसके साथ में लेन देन है या नहीं है। यदि है तब तो ये काम की वस्तु, अगर नहीं है तो ये तो त्यागने की वस्तु, विवर्जन, इसको संभालना ही क्यों, पूरी तरह से दूर कर दूंगा। दिए मानम न गृणंती, सीता जी के द्वारा दिए जाने पर भी मैं इसको नहीं लूंगा। इसलिए भगवान ने परीक्षा करने के लिए दिया, ये परीक्षा में पूरे सफल हो गए, उसको लिया नहीं। तो इसी को कहते हैं विवर्जन। गुरुदेव कहते थे हम लोगों को कि किसी के साथ में भी व्यवहार करने जाने पर, किसी के लिए कुछ करने पर, किसी का कुछ स्वीकार करने पर, प्रत्येक क्रिया में देख लेना इसमें परमार्थ है या नहीं है। परमार्थ के लिए कर रहा हूं, न कि किसी और चीज के लिए कर रहा हूं। परमार्थ कहाँ है, इस प्रकार की भाषा बोलते थे कि अगर किसी ने कहा कि हमारे घर में जनेऊ संस्कार होगा, आप लोगों के यहाँ पर साधु रहते हैं, कुछ साधु आ जाओ, कुछ कीर्तन इत्यादि कर देना, हम लोग क्या करेंगे, जनेऊ संस्कार अपने घर में बच्चे का कर लेंगे। तो गुरुदेव कहते थे इसमें परमार्थ कहाँ। हम लोगों को कहेंगे कीर्तन आके कर दो, किस लिए कीर्तन कर दो, केवल हमारे यहाँ पर हमारे मन को लगे कि कुछ हमारा शुभ हो गया है। तो गुरुदेव कहते थे हम इन ऐसे प्रकार के लोगों को मना कर देते थे बार बार कि हम लोग इन सब कामों के लिए साधु नहीं बने, हम वो वाले पंडित नहीं हैं। हमारे पास में अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं, ये अपने माता पिता को, घर परिवार को भजन करने के लिए छोड़ करके आए हैं, ना कि लोगों का जनेऊ संस्कार कराने के लिए आए हैं। उसके लिए तो आए नहीं ये लोग, तो इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे उसमें। तो किस लिए नहीं जाएंगे, उसमें परमार्थ कहाँ है। अधिक से अधिक क्या करेगा, हमारी ना तो कीर्तन में बैठेगा, ना कथा में बैठेगा, ना कुछ सुनेगा, ना आगे पीछे कभी लेना देना हमारे से कुछ रखेगा। केवल उसका क्या करना है, जैसे 2 रुपए 4 रुपए दे करके अपना काम उनको जो अच्छा लगता है वो करवा लेना, बस बात खत्म। तो इसलिए कहते हैं परमार्थ कहाँ है इसमें, इसमें तो परमार्थ नहीं है। तो इसलिए हर चीज में साधु क्या देखेगा, आनुकूल्यस्या संकल्पम प्रातिकूल्यस्या विवर्जनम। परमार्थ जिसमें है उसको करता चलेगा स्वीकार, जिसमें परमार्थ दिखाई देता नहीं। परमार्थ मतलब परम अर्थ की कमाई, अर्थ मतलब संपत्ति। हम लोगों को अर्थ किस में दिखलाई देता है, हमारा हरि नाम जितना अधिक होगा वो हमारा अर्थ है, वो हमारी कमाई है। जितना हमारी कथा होएगी वो हमारी कमाई है। जितना हम गुरुदेव की बात सुनेंगे, महाप्रभु की बात सुनेंगे, ये हमारी कमाई है। भगवान की बात जितनी मेरी स्पष्ट रूप में समझ आती जाएगी, ये मेरी कमाई है। इसी का नाम है परम अर्थ, वास्तविक कमाई। ये जितना मेरा हो जाएगा वो तो हुआ परमार्थ। और वो अगर नहीं हुआ, जैसे श्रीवास पंडित जी की तिथि आज, उन्हीं के विषय में हम लोगों को श्रवण करना है वैसे तो वास्तव में, किंतु भूमिका में ही हमारा समय बहुत सारा चला गया आज। वो श्रीवास पंडित, एक समय ऐसा था महाप्रभु जगत में प्रकटित तो हो गए नवद्वीप धाम में, किंतु किसी को पता चला नहीं जो ये भगवान है। साधारण बालक की भांति जन्म लिया, किसी को पता चला नहीं।
उनके जो भक्त श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य इत्यादि, इनको भी भगवान ने अपने धाम से ही प्रेरित किया। उनको भी नहीं पता चला कि ये भगवान है, उनको भी नहीं पता चला, श्रीवास पंडित इत्यादि को भी। जब महाप्रभु निमाई पंडित बन गए, उसी निमाई पंडित के रूप में, जब निमाई पंडित का स्वभाव क्या बन गया, जब भी किसी को देखते हैं, बड़े व्यक्ति को जो संस्कृत जानता है, अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ता है, उसके साथ में कुछ ना कुछ वार्तालाप करने लग जाते। इस शब्द का अर्थ बताओ तो, उस शब्द का अर्थ क्या है, जो वो भक्त बता देते, फिर महाप्रभु उसको फिर गलत प्रूव करते कि नहीं नहीं, जो आपने अर्थ किया ये वाला ठीक नहीं, ये वाला अर्थ है। फिर वो भक्त मान लेता, तब उसको कहते कि नहीं, मैंने अभी भी तुम्हें पागल बनाया है, इसका ये वाला अर्थ नहीं, ये तो मैंने तुम्हारे को भूल सिखा दिया, ये इसका दूसरा अर्थ भी है। उस तरह से अलग अलग अर्थ बतलाते रहते, अलग अलग अर्थ बताते रहते। तब श्रीवास पंडित के बार बार श्रीवास पंडित को भी ऐसे ही बोलते। तो एक समय श्रीवास पंडित ने क्या निर्णय कर लिया मन में कि ये व्यर्थ की चर्चा करते हैं, कृष्ण की वार्ता तो करते ही नहीं है, इसमें परमार्थ कहाँ है। इसलिए इनके साथ में क्या करना है, व्यर्थ का वाक्य आलाप करके अपना समय नष्ट नहीं करना। जब भी उन्होंने देखना महाप्रभु उनको दिखलाई दे रहे दूर से कि आने के साथ साथ फिर से यही बातें पूछेगा, तो इसलिए साथ साथ क्या कर देते हैं, अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, मार्ग बदल लेते। महाप्रभु उनको देख लेते हैं कि मार्ग बदल लिया इन्होंने, किंतु श्रीवास पंडित के मन में क्या है कि कृष्ण की भक्ति से संबंधित वार्तालाप ये करेंगे नहीं। ये क्या करेंगे, केवल इस शब्द का अर्थ क्या है, उसमें अलंकार कौन सा लगा है, इसमें समास कौन सा है, ये सारी बातें करेंगे। ये सारी बातें मेरे को नहीं करनी, इसीलिए उनसे अलग हटते थे श्रीवास पंडित। तो इसी को ही क्या कहा, प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम। जहां पर कृष्ण की वार्ता नहीं होएगी, व्यर्थ की वार्ता होएगी, उसी में परमार्थ कहाँ है, परमार्थ कहाँ है। इसलिए उस प्रकार की वार्ता में वो नहीं पढ़ते थे। जहां कहीं उस प्रकार की वार्ता होनी, वो अपना सुयोग देख करके, अपना उठ करके वहां से चले जाते थे, उसमें रत नहीं होते थे। तो इसको कहते हैं, जब शरणागति हृदय में आएगी एक व्यक्ति के, तब वो क्या करेगा, जहां अनुकूल वस्तुएं होंगी परमार्थ, उसके साथ में तो अधिक से अधिक वो अपना युक्त होता जाएगा, और जहां पर वस्तु परमार्थ के प्रतिकूल होएगी, उससे वो अपना क्या करता जाएगा, दूरी बनाता जाएगा। विवर्जनम। जब प्राण आने प्रारंभ होएंगे, तब उसका तीसरा लक्षण क्या होएगा, तीसरा लक्षण होएगा रक्षिष्यति इति विश्वासो। उसके हृदय में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, दृढ़ विश्वास। जैसे छोटे बच्चे के हृदय में दृढ़ विश्वास होता है कि मेरे को कोई कुछ भी कहे, मैं मां की गोदी में एकदम से चला जाऊंगा और मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। कहां चला जाऊंगा, अपनी माता की गोदी में। रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृप्ते वर्णम तथा। एक तो रक्षा करने वाले भगवान है और कोई भी नहीं। चौथा क्या आ जाएगा, गोपतृप्ते वर्णम तथा। कृष्ण ही मेरे पालन करने वाले हैं, मेरी इंद्रियों का तृप्ति, मेरे शरीर का पालन, मेरे मन को विकसित करने वाले, मेरे मन को स्थिर रखने वाले जो श्री कृष्ण हैं, वो अवश्य ही क्या करेंगे, मेरा पालन करेंगे।
मेरी वास्तविक जो इंद्रियां हैं उसका पालन करेंगे, उनको जागृत करेंगे, उन ज्ञान का संचार कर देंगे मेरी आत्मा में। गोप तृप्ते वर्णम तथा अप्राकृत इंद्रियों का कृष्ण पालन करेंगे। और आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप मतलब एक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप में वहां पर क्या कर देता है, समर्पित। मेरा अपना कहने के लिए मेरा कुछ है ही नहीं। व्यवहारिक स्तर पर भी जिसको जो कहता हूं कि ये मेरा है, अर्पिलूं तुआ पदे हे नंद किशोर, हे नंद किशोर, उसको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ऐसे तो है ही कुछ नहीं मेरा, है ही किसका, सारा कुछ उन्हीं का ही है। मेरा कहने को है ही क्या जो मैं समर्पित करूं। किंतु आपने ही कृपा करके जो कुछ भी मुझे दिया, व्यवहारिक रूप में जिसको भी मैं मेरा कहता हूं, वो सारी की सारी वस्तु, मेरा आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा मन, मानस, देहा गेहा, मेरा घर, जो किचु मोर, जो कुछ भी मेरा क्यों नहीं है, अर्पिलूं तुआ पदे हे नंद किशोर, हे नंद किशोर, ये आपके चरण कमलों में सब कुछ समर्पित है। इसी का नाम आत्मनिक्षेप। कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ वास्तविक दीनता, वास्तविक स्थिति, बनावटी नहीं। मैं बहुत छोटा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, उन्हीं की सेवा के लिए बना हूं, मैं उनका नित्य दास हूं। अभिमान करने का मेरे पास कुछ है नहीं, सब कुछ उन्हीं का ही है। जिस भी किसी वस्तु के ऊपर मैं करूं अभिमान, वही वस्तु मेरे लिए क्या बनेगी, जंजाल। ये 6 वस्तुएं एक साथ में क्या कहलाती हैं, शरणागति। कौन कौन सी, आनुकूल्यस्या संकल्पम, प्रातिकूल्यस्या विवर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृप्ते वर्णम तदा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड अंग शरणागति। 6 चीजें बता दी। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये क्या है, प्राण है। अगर ये किसी मनुष्य के भीतर में है तब तो वो है प्राणवान जीवित व्यक्ति। इसमें प्राण आने प्रारंभ हो गए। जिसमें ये 6 चीजें नहीं है भगवान के प्रति, तब उसको क्या कहते हैं, ये तो जीते जी मरा हुआ व्यक्ति है, ये पशु जैसा है, ये मरा हुआ है। किसी किसी भाषा में ऐसा बोलते हैं ना साधारण रूप में कि ये व्यक्ति कैसा है, इसमें तो मनुष्यता ही नहीं है, मनुष्यता ही मर गई है इसकी, तो इसका जमीर मर गया है। जमीर बोलते हैं ना, इसका जमीर मर गया। मतलब क्या हुआ कि इसमें मनुष्यता का जो गुण होता है वही नहीं है, मरा पड़ा ये तो। उसी प्रकार से अगर एक मनुष्य में ये वाली वस्तु नहीं आई, तब उसको बोलते हैं ये मृत व्यक्ति, ये आया और इस जगत से चला गया, प्राण इसमें आए नहीं। गर्भ में आया, गर्भ में मर गया, जीवित होने का अवसर ही मिला नहीं। तो इसलिए 6 शरणागति जो चीजें, प्राण आ जाए एक व्यक्ति में और उस प्राण के साथ में भी पूरी तरह से प्रेममय प्राण आ जाए, इसी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस जगत में आए थे। आत्मनिवेदन कर देना। तो क्या अर्थ हो, क्या हो गया पूरा, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। इसलिए अत्यंत दुर्लभ जो प्रेम हो उसको प्रदान करने के लिए
श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में प्रकटित हो गए, धाम के साथ में प्रकटित हो गए। कुछ परिकर पहले आ गए, कुछ बाद में आए। श्रीवास पंडित जो हैं वो पहले से आ गए। महाप्रभु के सभी परिकर अलग अलग अवतारों में भी उनके जो परिकर वो सभी भी उनके साथ में अवतरित हो गए। तो जो श्रीवास पंडित ये भी अवतरित, महाप्रभु ने इनको कराया अपने से पहले। श्रीवास पंडित का आविर्भाव हो गया श्रीहट्ट नामक स्थान पर। ये स्वरूप से क्या है? श्री नारद ऋषि, भगवान के परम भक्त, अनेक अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करने वाले, सब समय भगवान के नामों का गान करने वाले। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका रमण नामे। इनके पास में एक बीणा है, अत्यंत सुंदर बजती है वो, इतना सुंदर उसका शब्द। बीणा किसका यंत्र है वैसे तो? किसके हाथ में रहता है? सरस्वती और राधा रानी के हाथ में। कृष्ण बजाते हैं वंशी, राधा रानी बजाती हैं बीणा। बीणा बजाती हैं, कृष्ण की वंशी की ध्वनि जो है उसके समक्ष एकदम से फीकी पड़ जाती है। इतना सुंदर राधा रानी बीणा बजाती है। वो राधा रानी का जो बीणा यंत्र, उनकी कृपा से नारद ऋषि भी जो हैं बड़े सुंदर रूप में बजाते हैं। वही नारद ऋषि जो श्री व्यास जी के गुरु जी हैं, वही नारद जी जो प्रहलाद के गुरु हैं, ध्रुव के गुरु हैं, व्याध के गुरु हैं, अनेक अनेक वाल्मीकि जी के जो गुरु हैं, अनेक अनेक श्री परम भक्तों के जो गुरु श्री नारद ऋषि, वही श्रीवास पंडित के रूप में अवतरित हुए, श्रीहट्ट में अवतरित हुए। गौरांग महाप्रभु की लीला में भी उनका बहुत प्रकार का सेवा, किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, कैसे संसार में रहते हुए भी निरपेक्ष रहते हैं, आसक्ति रहित भक्त जीवन क्या होता है, सेवामय भक्त किसको कहते हैं, श्रीवास पंडित के चरित्र में बहुत कुछ प्रकटित हुआ। वही श्रीवास पंडित, उनके घर पर ऐसा उनका परम सौभाग्य, 4 भाई थे, उनका ऐसा सौभाग्य कि चारों के चारों भाई मिल करके नित्य प्रति क्या करते हैं, 3 संध्याओं में कृष्ण की सेवा और निरंतर कृष्ण नाम। संध्या के समय में चारों इकट्ठे बैठ करके उच्च स्वर से भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं सब समय। उनका और एक भाई, उनका नाम श्री राम पंडित। वो श्री राम पंडित जो है वो कौन थे? नारद मुनि के साथ में पर्वत मुनि रहते थे। वो पर्वत मुनि श्री राम पंडित बन करके आए। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी इतना अधिक भक्तिमती कि नित्यानंद प्रभु जो हैं वो उनके पुत्र के जैसे उनकी गोदी में बैठ करके उनका स्तन पान भी करते और उनके हाथों से भोजन इत्यादि अपने मुख में ग्रहण करते। महाप्रभु भी उनको अपनी माता के रूप में बड़ा आदर करते। श्रीवास पंडित के भाई, श्रीवास पंडित की पत्नी, ये सभी लोग परम सौभाग्यशाली। इनके भाई की पुत्री थी, उनका नाम नारायणी देवी, छोटी सी बालिका। महाप्रभु ने अपनी आप से कृपा करके उस नारायणी को बुला करके, जे इधर आओ, बुला करके अपना उच्छिष्ट प्रसाद दिया था। नारायणी देवी को अपना उच्छिष्ट दिया था। किस लिए? ये श्रीवास पंडित के भाई की पुत्री है। इस संबंध के साथ में जैसे ही प्रसाद दिया, वो छोटी सी बालिका एकदम से और किस प्रकार की हो गई?
प्रेममयी एकदम से, उसके अंग अंग में रोमांच होने लगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। और कृष्ण ब्रज राधा रानी से संबंधित बहुत सारे जो वचन शास्त्रों के अपने आप से वो अपना बोलने लग गई। क्यों? महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद मिल गया, इसलिए प्रेममयी बन गई वो। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि श्रीवास पंडित के संबंध से उनका ये हुआ, और उन्हीं के गर्भ से फिर वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ था। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बड़ा अपने आप को एकदम से गर्वान्वित होकर के कहते थे जे मैं वो वृंदावन दास ठाकुर हूं जिनकी माता को क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने अपना उच्छिष्ट प्रसाद दिया था और वो कृष्ण प्रेममयी हो उठी थी। दूसरा, श्रीवास पंडित का पुत्र, उन्होंने शरीर त्याग दिया। श्रीवास पंडित उसके द्वारा दुखी हुए नहीं। कीर्तन चल रहा है, महाप्रभु परम आनंदित हैं, उसी वस्तु का सबसे अधिक ध्यान रखा। अपनी पत्नी को, माता को और स्त्रियों को रोने से मना किया। अगर तुमने थोड़ा सा भी ऊंचे स्वर से रोया, प्रभु के कीर्तन में अगर बाधा पड़ गई तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा, मेरे को भी इस बच्चे के साथ साथ में ले जाना फिर गंगा में। इस प्रकार से कह करके उनको चुप करा दिया। महाप्रभु ने इन्हीं के संबंध से क्या किया, उस मृत बालक को सुबह देख करके महाप्रभु ने पहले तो क्रंदन किया कि श्रीवास तुम्हारा पुत्र चला गया, तब भी तुमने कुछ मेरे को बताया तक भी नहीं, मेरे कीर्तन में बाधा नहीं उत्पन्न कराना चाहते थे। किस प्रकार का तुम्हारा हृदय है मेरे प्रति, कीर्तन के प्रति, कृष्ण के प्रति। ऐसा भी किसी का होता है क्या इस जगत में साधारण? तुम्हारा इतना अधिक उदार चरित्र। मैं सोच रहा हूं मन मन में मैं सन्यास लेके चला जाऊंगा, तुम लोग इतना अधिक मेरा ध्यान रखते हो, मेरे से इतना अधिक स्नेह करते हो, तुम्हें छोड़ के मैं जाऊंगा कैसे? उनके स्नेह से महाप्रभु ने क्या किया था, उस बालक के वक्ष स्थल पर हाथ रख करके उसको जीवित कर दिया था। जीवित करके फिर क्या कहलवाया था, जीव तत्व कहो। बालक के मुख से सारे लोगों को जीव का तत्व सुनाया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा किसी जगत के व्यक्ति का पुत्र पुत्री इत्यादि होता नहीं। केवल आसक्ति मोह में पड़ करके लोग सोचते हैं इनका पुत्र, उनका पुत्र, मेरा पिता, मेरी माता। जिसको जितना समय जिसके पास रहना वो वहां रहता है, उसी प्रकार से मैं यहां पर जितना समय रहना था मैं रहा। मेरा तो बड़ा सौभाग्य उत्पन्न हुआ कि ऐसा श्रीवास पंडित जैसा पिता और मालिनी देवी जैसी माता और परिवार, और विशेष करके आपके जैसे प्रभु का कीर्तन श्रवण करते करते मैं इस जगत से गया, मेरी तो परम गति की प्राप्ति मुझे हुई है। इस प्रकार से सारा तत्व उनके मुख से महाप्रभु ने कहलवाया था। श्रीवास पंडित के घर में एक दासी थी, उसका नाम था दुखी। वो उसका सेवा क्या था, भक्त लोग करेंगे कीर्तन और वो सब समय पानी के घड़ों को भर करके रखेगी, गंगा के पानी को ला करके। पानी बिल्कुल समाप्त होने देती नहीं, और जितने भी घड़े रखती है सबको देखने से लगता है पूरे भरे ही रहते सब समय। महाप्रभु कहते हैं श्रीवास तुम्हारे घर में पानी जितना भी सब पीते हैं दिखलाई पड़ता है जो इसमें कमी बिल्कुल भी तो नहीं आती। ऐसा क्या है? तो कहते हैं जे हमारी एक दासी है दुखी उसका नाम, वही क्या करती है, इन घड़ों को सब समय भर करके रख देती है। तो महाप्रभु ने कहा कि जिसका भगवान की सेवा करने का इस प्रकार का जिसका भावना, उसका नाम फिर दुखी, उसका नाम तो सुखी होता है।
उसको नाम दिया सुखी और उसको क्या कर दिया, केवल मात्र उसके विषय में 1 मिनट वार्ता करके उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। किस लिए? श्रीवास पंडित के संबंध से। तो इसलिए चैतन्य भागवत में बार बार 1 प्रसंग, 2 प्रसंग, 4 प्रसंग, 10 प्रसंग श्रीवास पंडित के बतलाते बतलाते बार बार क्या कह दिया कि भक्त की प्रसन्नता के लिए, भक्त के संबंध को देख करके भगवान की करुणा जो है वो पूरी तरह से अपनी आप चली जाती है। इसलिए श्रीवास पंडित के घर के प्राणियों का तो कहना क्या, वहां बता दिया, उनके घर में यदि कोई पक्षी आ जाए, उनके घर में यदि कोई बिल्ली आ जाए, उनको प्रति भी क्या हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है। इस प्रकार का श्रीवास पंडित का बड़ा अद्भुत भक्तमय चरित्र वर्णन किया कि वो किस प्रकार से महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए सब समय अपना प्रस्तुत रहते थे, पूर्ण रूप में भगवान के ऊपर निर्भर। रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान रक्षा करने वाले। इसलिए महाप्रभु ने जब पूछा, श्रीवास तुम लोग इतने सारे घर में सदस्य रहते हो, तुम्हारा खाना पीना सारी और वस्तुएं कैसे चलती हैं? तुम तो कोई काम करने भी जाते नहीं हो, सब समय केवल कीर्तन कीर्तन कथा, भगवान कृष्ण की सेवा, इसी में तुम लगे रहते हो। तुम्हारा और सब वस्तुओं का ध्यान कौन रखेगा? कहां से आएंगी और वस्तुएं? उन्होंने क्या कहा, वृक्ष जनो मोरी लो, पानी ना मांगई। वृक्ष क्या करता है? किसी से पानी मांगने के लिए जाता है क्या? वो तो किसी से पानी मांगने जाता नहीं। अपनी आप से, भगवद इच्छा से उसको जब तक पानी मिलना अपनी आप मिलता रहता है और वो बड़ा होता रहता है। जब तक भगवान की इच्छा यहाँ रहता है, जब इच्छा भगवान की खत्म हो जाती है तो वो क्या करता है, पानी उसको मिलना बंद होता है और वो सूख जाता है, उसकी आत्मा जो है दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो इसी प्रकार से मेरे को भी क्या करना, किसी से मांगना, मांगूंगा तो हूं नहीं। मेरे को काम करना, पंछी करे ना चाकरी, कोई पक्षी इत्यादि भी तो काम नहीं करता। भगवान जब उसकी रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं, मेरा नहीं करेंगे? इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करने वाले, घर में रहने पर भी, गृहस्थ होने पर भी, गृहस्थ है ही नहीं, साधारण जगत वाले गृहस्थ नहीं है, आसक्तियों में घिरे हुए, मोह में पड़े हुए विषयी व्यक्ति, अपने इंद्रियों के दास, इस प्रकार के वो श्रीवास पंडित थोड़ा न थे। इसीलिए ऐसे जो भक्त लोग, इनका फिर संसार त्यागी वाला हो, गृहस्थ वाला हो, कोई भी हो, इनका आश्रम से इनका कोई लेना देना होता नहीं। और जो भगवान है और जो भगवान के शुद्ध भक्त, उनको किसी आश्रम के अंतर्गत गिनते नहीं। इनके लिए क्या कहते हैं भागवत में, मद भक्त आश्रमा अभावात। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त बन जाता है, मेरा भक्त बन जाता है मतलब उसमें ये 6 शरणागति के प्राण आ जाते हैं। जो मेरा भक्त बन जाता है उसके लिए क्या है फिर, मद भक्त आश्रम अभावात। उसको आश्रम के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करते। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ये तो गृहस्थ भक्त थे ना, श्रीवास पंडित ये गृहस्थ भक्त थे ना। रूप गोस्वामी जो है वो त्यागी व्यक्ति थे। सनातन गोस्वामी जो है वो घर परिवार छोड़ छाड़ करके आए थे, एक वृक्ष के नीचे रहते थे। अद्वैताचार्य प्रभु का तो बहुत बड़ा भवन था। तो कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता। मद भक्त आश्रमा अभावात, मेरे भक्त के आश्रम का, भक्त के लिए
आश्रम का अभाव है, वो अर्थात उसको आश्रम के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं करते। प्रभुपाद जी के जो आश्रित भक्त, जिनका आज शुभ आविर्भाव तिथि, श्री मदन मोहन सेठ, ये गृहस्थ व्यक्ति थे बाहरी रूप में। इनकी 6 न 7 कन्याएं थी, 2 पुत्र हैं, वो लोग अभी भी हैं। एक आदि पुत्री 2 पुत्री चली गई जगत से, वो स्वयं भी चले गए 2004 में, शायद ना 2004 में नहीं, ठीक से नहीं बोल पा रहा। वो जिस दिन गए उसी दिन हमारे सिद्धांति महाराज जी को स्वप्न में दिखाई दिए सुबह सुबह। उनका संदेशा आया नहीं वृंदावन में। सिद्धांति महाराज पहले से बोलते हैं, मैंने सपने में देखा मदन मोहन सेठ जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उसके 3-4 घंटे के बाद में हम लोगों को संवाद मिला कि वो इस जगत से चले गए। वो कलकत्ता में उन्होंने शरीर, कलकत्ता तो नहीं, वो कलकत्ता के पास में उनका स्थान था हावड़ा, उस जगह पर उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो जैसा भी हो, ये गृहस्थ व्यक्ति बाहरी रूप में, किंतु हमारे महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी, ये लोग बोलते थे कि ये बाहरी रूप में गृहस्थ होने पर भी ये गृहस्थ थोड़ा ना है। किस लिए? इन्होंने तो हरि नाम लिया प्रभुपाद जी से, किंतु इनकी पत्नी हरि नाम लेना चाहती नहीं। प्रभुपाद जी ने इनको बोल दिया कि अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं, दीक्षित व्यक्ति के हाथ का खाना। वास्तविक रूप में वैष्णवों के लिए यही नियम। हम लोगों का ऐसा दुर्भाग्य हो गया अभी कि ये सब कुछ 1000 इच्छा करने पर भी संभव नहीं हो पाता, हमारी अपनी मूर्खता के कारण, दुर्भाग्य के कारण। प्रभुपाद जी ने किंतु इनको कहा अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं। गुरुदेव हमारे जब दिल्ली में आते थे, मेरा हरि नाम उनसे हुआ नहीं था उस समय। रागलेखा दीदी और मिस्टर मोदी, उनके पति, नाम तो भूल गया अब उनका, अजीत मोदी जी, उनके घर पर गुरुदेव आते। अभी वैष्णवों की सेवा क्या होती है हम लोगों को आता ही नहीं था उस समय कुछ भी। तो किंतु सुना हुआ कुछ सेवा करो, सेवा करो, कुछ सेवा करो। तो इसीलिए क्या करना, अब वहां पर घर में किसी के आ गए तो क्या सेवा होएगी बताओ? सिर्फ उनके लिए भोजन बनेगा, भक्तों के लिए भोजन बनेगा, यही सेवा। तो इसलिए वो और जो भक्त लोग रसोई बना रहे हैं उनके साथ में कभी कभी मैं भी चला गया। एक दिन गुरुदेव वहीं पर उनके ड्राइंग रूम में हरि नाम कर रहे थे। मेरे को देखा, मैं रसोई में बर्तन कोई गैस पे चढ़ा हुआ, उसको हिलाने लगा ना कुछ करने लगा। तो गुरुदेव वहीं से अपना बोल रहे हैं, किसको सुना करके बोल रहे हैं? बोल तो मेरे को रहे हैं, किंतु बाकी भक्तों को बोल रहे जे देखो जिसका हरि नाम नहीं हुआ, दीक्षा नहीं हुआ, उसको रसोई में किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देना। तो मैंने सुन लिया, समझ भी लिया, मैं अपने आप से पीछे हट गया कि मेरे लिए बोला जा रहा है, क्योंकि बाकी सब लोगों का हरि नाम दीक्षा हो गया था, मेरा ही हुआ नहीं था। वो एक समय की बात हो गई। दूसरे समय में सिद्धांति महाराज जी के पूर्व आश्रम में गए, उस समय मेरी दीक्षा हो गई थी। गुरु महाराज जी अप्रकट भी जगत से हो गए थे, मैं गुरुदेव के पास में रहने भी लग गया था। तब गुरुदेव जो है वो आए दिल्ली में, उनके घर पर रुके 2 दिन न 3 दिन, पास में वैद्य था, दवाई लेनी थी। तो अभी सिद्धांति महाराज जी की भाभी ने भोजन बनाया, गुरुदेव ने प्रसाद पा भी लिया। जब जाने लगे तो क्योंकि रात में बोला था सुबह सुबह 5 बजे गए, तो रात में कहते हैं कि ये इसने बड़े अच्छा इडली डोसा इत्यादि हमारे को बना के खिलाया, बड़ा अच्छा बनाया। तो मैंने फिर सुबह दिखा दिया, मैंने कहा ये माता जी ने बनाया था, उसकी भाभी की तरफ इशारा करके। तो कहते हैं कि तुमने हमारे को अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का खिला दिया। तो उस समय भी इसी प्रकार से गुरुदेव ने बोला। यद्यपि ऐसे महत्व पुरुषों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु हम लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए बोलते हैं और हम लोग ही अब पालन उस चीज का नहीं कर पाते।
अपने ही दुर्भाग्य के कारण। किंतु श्री मदन मोहन सेठ को प्रभुपाद जी ने बोल दिया अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं, तो क्या हुआ? उनकी पत्नी ने 32 साल तक हरि नाम नहीं लिया, दीक्षा नहीं ली, और उन्होंने उसके हाथ का पानी तक भी नहीं लिया। पानी तक भी उनके हाथ का नहीं पिया, कभी भी नहीं। अपने हाथ से ही खाना बनाना, अपने हाथ से ही सारा कुछ लेना। वो जितना नाक रगड़े, जो मर्जी कहती रहे, किंतु सब समय एक ही वचन केवल प्रभुपाद जी ने कहा है, अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का कुछ भी नहीं लेना। तो नहीं लिया। फिर उनकी पत्नी ने 32 साल जब प्रभुपाद जी तो फिर जगत से चले गए, उसके इनके हरिनाम और उनके हरिनाम में 32 वर्ष के अंतर के बाद में उन्होंने फिर हरिनाम लिया था शिला भक्तिदायी तो माधव गोस्वामी महाराज जी से। तब उनके हाथ से इन्होंने जल लेना, कोई और चीज ग्रहण करना स्वीकार किया था, उससे पहले नहीं लेते थे। दूसरा, इनके घर पर धनी व्यक्ति अपना अलग से बगीचा था, उसी में केले के पौधे लगाते थे, और वहां से सारे केले जो आएंगे वो दिए जाएंगे सारे प्रभुपाद जी के मठ में। एक भी केला कोई नहीं ले सकता वहां से, घर का व्यक्ति। इनका पुत्र अभी भी वो जीवित हैं, मेरे को तो अब नाम भी भूल गए, कभी कभी तो मिलते हैं वृंदावन में, नहीं तो नवद्वीप में, नाम भी भूल जाता हूं अभी। विमल उनका नाम, एक उनके पुत्र का। वो पुत्र अब बताता है कि एक बार मैंने, अब हम तो बच्चे हैं, 8-10 साल का था, तो लोभ के कारण केले मैंने क्या किए, वहां से चुरा करके 2 न 4 केले तोड़ करके मैंने खा लिए, और उन्होंने दूर से देख लिया। पिताजी ने दूर से देख लिया, देख करके जब अभी वो मेरे को पकड़ने आएंगे तब तक तो मैं खा चुका। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर के इस प्रकार से मेरी पिटाई लगाई कि मेरे को वो जीवन भर स्मरण रह गया कि मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। जिस चीज को ये बोल देंगे कि ये प्रभुपाद जी के लिए है, मैंने हाथ नहीं लगाना, मैंने ऐसी मार नहीं खानी फिर कभी। इस प्रकार का शासन करते थे, एक चीज को हाथ नहीं लगाने देंगे। और काम था उनका बहुत अच्छा, पैसा बहुत सारा आता है, किंतु उसमें से वो स्वयं तो रहते थे झोपड़ी में, और सारी की सारा जो उनके पास में अर्थ आता वो भेज देते प्रभुपाद जी के पास में, प्रभुपाद जी के मठ में। उसके लिए कहते थे कि प्रभुपाद जी ने बोला है, तोमार कनक भोगेर जनक, कि अगर ये संपत्ति धन मैं अपने पास रखूंगा तो उसके द्वारा क्या करूंगा, भोगेर जनक, मैं भोगी बनूंगा और फिर नरकगामी होऊंगा। और उन्होंने ही कहा है कि तोमार कनक भोगेर जनक, कनकेर द्वारे सेवो हो माधव। कनक के द्वारा क्या करो, अगर संपत्ति है तो उसके द्वारा भगवान की सेवा करो। तो इसलिए क्या कर देते थे कि भगवान की सेवा के लिए प्रभुपाद जी ने कहा है, तो इसलिए सारा कुछ वहीं भेज देते। प्रभुपाद जी चले गए, उनके मठों में भेजते थे, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के पास भेजते थे। जब ये वृद्ध हो गए, इनके पुत्रों ने कहा, वो उन्होंने अपना, जब बड़े हो गए कमाई करने लगे, उन्होंने कहा हम लोगों से झोपड़ी में नहीं रहा जाता, तो तुम लोग अपना जो कमाई करते हो अपने पैसे से बना लो जो बनाना। उन्होंने अपने घर बना लिए। ये किंतु तब भी झोपड़ी में ही रहते हैं। वो कहते हैं पिताजी अब आप वृद्ध हो गए हो बहुत, तब तो आप
कम से कम साधारण रूप में ही पक्का घर बना लो। तो ये कहते थे कि नहीं, मैं पक्का घर बना लूंगा। उधर माधव महाराज जो मठ बना रहे हैं उसका क्या होगा? बाद में फिर हमारे गुरु महाराज जी का कहते थे कि गुरु ये पूरी गोस्वामी महाराज जो है वो उनका मठ बनाऊंगा ना, अपना कमरा बनवाऊंगा, मेरे को नहीं बनवाना अपना कमरा। तो इसलिए कभी नहीं बनाने दिया। और एक बात बोलते महाराज जी सुनाते थे उनके विषय में, हम लोगों ने भी देखा, उनको दर्शन किया है। गुरु महाराज जी के पास में आकर के रहते थे पुरी में, और हरि नाम करते रहना। और प्रभुपाद जी के जो गौड़िया, साप्ताहिक गौड़िया एक पत्रिका छपती थी, उस पत्रिका को पढ़ते रहना, नहीं तो भक्तों को कहना मेरे को पढ़ करके सुनाते रहो, वही सुनते रहते। और अंतिम समय तक भी उन्होंने जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी का जन्म स्थान, वहां पर हर रोज पूड़ी, हलवा, और तो मैं भूल गया हूं अभी, लूची पूड़ी एक ही बात, वही बनाने के लिए उन्होंने घी के लिए, आटे के लिए पैसे भेजने, हलवे के लिए पैसे भेजने। प्रभुपाद जी के जन्म स्थान पर पुरी में, प्रभुपाद जी के समाधि मंदिर मायापुर में, और वृंदावन के किसी मठ में, मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर में, अलग अलग जगह प्रभुपाद जी के उद्देश्य से नित्य प्रति जो उनको प्रिय वस्तु हैं, पूड़ी इत्यादि और जो वस्तुएं अच्छी लगती उनको, वही उन्होंने बनवाने के लिए पैसे भेजने, मेरे हाथ से भी भेजते थे। और जब काम करना बंद कर दिया, शरीर अब उस प्रकार का नहीं था कि काम कर सके हाथ से, तब उस समय क्या करते थे, लोगों को जो भी निकट में आना उनको प्रभुपाद जी की कथा सुनानी और कहना प्रभुपाद जी के सेवा के लिए मेरे को कुछ दे करके जाओ। उनके पुत्रियों का विवाह तो हो गया। पहले उनकी पत्नी बोलती थी पुत्रियों के विवाह की चिंता करो, इनके लिए वर ढूंढने जाओ, अच्छा तभी तो होगा विवाह। इतनी सारी पुत्रियां हैं, सब समय भजन ही करोगे, ये जाते ही नहीं। बार बार जब बोलती, कभी एक बार चले भी गए तो फिर हम बाहर तैयार होकर के गए, बाहर तक गए, अंदर वापस लौट आए। प्रभुपाद जी ने मना किया कि तुम मत जाओ, वापस लौट आते। तो जैसे भी हो, पुत्रियों का विवाह अपने आप से हो गया। फिर अब अपने जो इनके जमाता हैं उन लोगों को भी बोलते हैं, कथा भी सुनाते हैं और उनको बोलते भी हैं कि प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कुछ दे करके जाओ। तो इनके जो पुत्र वो इसमें बार बार आपत्ति करते कि आप जो भी आता है उसको प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कुछ दे के जाओ, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कुछ दे के जाओ। ये अच्छा हमें नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे। और अपने जमाता से भी कोई मांगता है? जमाता को तो हमेशा देता है ससुर, जमाता से कौन मांगता है? तो ये कहते थे कि तुम लोग जो मर्जी बोलते रहो, मैं तुम्हारा शिष्य नहीं बनूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात मैंने नहीं माननी। जो दूसरे लोग हैं उनसे क्या मैं अपने लिए पैसे मांगता हूं? मैं तो प्रभुपाद जी की सेवा के लिए मांगता हूं। क्यों मांगता हूं प्रभुपाद जी की सेवा के लिए? प्रभुपाद जी को नहीं आवश्यकता इनकी सेवा की, इनका ही मंगल होगा,
इसीलिए मांगता हूं इनसे। तो जब सबके मंगल के लिए कामना करूंगा तो क्या जो ये मेरे जमाता, मेरे पुत्र समान, इनके मंगल की कामना नहीं करूंगा? तुम जगत वाली नीति क्यों लगाते हो मेरे ऊपर कि जमाता से मांगते नहीं, जमाता से अपने लिए मांगते नहीं, भगवान की सेवा के लिए नहीं मांगते? किसने तुम्हें कहा है? तुम लोगों को अभी शास्त्र की बातें, वैष्णवों का विचार तुम लोगों को नहीं पता, इसलिए तुम लोग ऐसा बोलते हो, इस प्रकार से कहते थे। तो इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे कि एक के बाद एक, अगर उनके जीवन की चीजों को देखा जाए तो कौन ऐसा पागल व्यक्ति होगा जो कहेगा जी गृहस्थ है? इसको गृहस्थ कहते हैं? ये गृहस्थ नहीं है, गृह मेधी तो है ही नहीं, गृहस्थ भी नहीं है। ये कौन है? चारों आश्रमों से भी ऊपर उठे हुए। इसलिए इनके लिए भगवान ने क्या कहा? मदभक्त आश्रम अभावात, मेरे भक्तों को किसी आश्रम के अंतर्गत नहीं गिनना। वो कौन है? उनका अगर कोई आइडेंटिटी है, अगर उनका कोई परिचय है, तो वो क्या है? केवल मेरे भक्त हैं, ये मेरे भक्त हैं। इस प्रकार का इन वैष्णवों का चरित्र। आज इन्हीं की ही श्रीवास पंडित जी की, महाप्रभु के परिकर और शिला प्रभुपाद जी के आश्रित जन श्री मदन मोहन सेठ, इनका आज शुभ आविर्भाव तिथि। हम लोगों के ऊपर इनके जो जीवन चरित्र का कुछ प्रभाव पड़े, हमारा जीवन पवित्र हो, यही उनके श्री चरण कमलों में हम लोगों की प्रार्थना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।